नो वन कैन रिप्लेस बाबर आजम स्ट्रेंथ, ये बात की है सलमान भट्ट साहब ने। और इसके साथ और भी बहुत बहुत कुछ बोल दिया है सलमान भट्ट ने, क्योंकि सलमान भट्ट एक क्रिकेटर है, ना सिर्फ क्रिकेटर है बल्कि एक बैटर है। तो उसने एज ए बैटर, एज ए बल्लेबाज, उसने जो बात की है वो बात यूं दिल को छू गई है कि भाई साहब, बाबर आजम के बारे में जितने भी हेट फैलाने वाले हैं या जो बाबर आजम के बारे में ये वाली बात बोलते हैं कि बाबर आजम फिनिशर नहीं है, बाबर आजम फिनिश नहीं करके जाता, उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है सलमान भट्ट साहब ने। यूं तो सलमान भट्ट साहब भी एक फिक्सर रहे हैं, जिस तरह से आमिर के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि आमिर भी फिक्सर रहा है, लेकिन सलमान भट्ट ने फिक्सिंग करने के बाद अपने आप को ठीक कर लिया। मतलब ठीक से ये मतलब है कि उसका बिहेवियर ठीक हो गया है, उसने अपने आप को ये मान लिया उसने कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी, मेरा कैरियर तक फिनिश हो गया, तो मैं अब जो है ना एक अच्छा इंसान बन के जिंदगी गुजारूं। लेकिन आमिर में वो बात अभी भी वापस आई नहीं है, जिसकी वजह से आमिर मुझे अभी भी पसंद नहीं है। आमिर की बॉलिंग बेशक अच्छी है, लेकिन एज ए ह्यूमन वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी अभी तक भी उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है, बल्कि वो अकड़ता है और अकड़ दिखाता है, और अकड़ दिखाने वाला बंदा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ये एक अलग टॉपिक है, इसको साइड पे रख देते हैं और बात करते हैं कि बाबर आजम के बारे में सलमान भट्ट ने क्या क्या कुछ बोला है। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट की तमाम न्यूज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। सलमान भट्ट साहब ने अपना एक चैनल है उनका यूट्यूब का, जिस पर उनसे एक पॉडकास्ट हुआ है, पॉडकास्ट में उनसे क्वेश्चन मार्क हुआ है, बड़ी बात है उस प्रोग्राम का नाम है। तो उसमें सलमान भट्ट साहब से पूछा गया था कि बाबर आजम के बारे में लोग इस तरह से बातें करते हैं, तो आप बाबर आजम को कहां पर देखते हैं, बाबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सलमान भट्ट ने अलफ से लेकर ये तक पूरी की पूरी कहानी सुना दी। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि बाबर आजम इस वक्त बिलाशुबा ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का वो सबसे टॉप का बैटर है, और इतना कंसिस्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। जितनी कंसिस्टेंसी के साथ बाबर आजम बल्लेबाजी करता है, इतना कंसिस्टेंट कोई हो ही नहीं सकता। ऑलमोस्ट 10 में से 9.5 इनिंग्स में वो कंसिस्टेंट है। ये बात आप लोग भी मानते हैं कि अगर बाबर आजम 10 इनिंग्स खेलता है तो 10 इनिंग्स में से 9 से 9.5 इनिंग्स में वो कंसिस्टेंट है, आपको पता है कि ये रन्स करेगा। कभी कभार ऐसा चांस हो जाता है कि वो रन्स नहीं करता है। और बाबर ने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि 20 रन्स रहते थे, 30 रन्स रहते थे, बाबर आजम फिनिश नहीं कर पाया, तो उनके बारे में सलमान भट्ट ने बड़ी एग्जैक्ट बात की है। और एग्जैक्ट बात करते हुए सलमान भट्ट ने कहा कि भाई आप लोगों की अक्ल खराब है कि अगर आपको 300 रन या 250 रन करने हैं तो 250 रन में से 220 रन तक उस अकेले बंदे ने पहुंचा दिया। वो 220 रन आपको नजर ही नहीं आते, आपको आखिरी के 30 रन नजर आ रहे। तो जिसका फिनिशिंग का रोल है, जिसका रोल है कि टीम में वो फिनिश करेगा, अगर वो अपने हिस्से के 20 या 30 भी नहीं बना सकता तो कसूर बाबर आजम का कैसे हो गया। तो बाबर आजम पर बात कैसे आ गई। जब एक टीम T20 क्रिकेट खेल रही है, उसमें 180 या 90 का टारगेट है, बाबर ने अकेले अपनी टीम को 160 रन तक पहुंचा दिया है। ओपनर आया है, 160 तक वो पहुंचाकर खड़ा हुआ है। टीम में आपके पास फिनिशर मौजूद है, इफ्तिखार अहमद मौजूद है, आपके पास जो पावर हिटर लास्ट पर मौजूद होते हैं, फिनिशर जो मौजूद होते हैं, अगर वो अपने हिस्से के 20-30 रन भी नहीं करते तो बाबर का कसूर तो नहीं हुआ। फिर बाबर पर फिनिशिंग की बात तो नहीं आती, फिनिशिंग की बात उन पर आती है जिनको फिनिशर टीम में रखा हुआ है। बाबर अपना रोल जितने अच्छे तरीके से निभा रहा है, वो बाबर के अलावा या एज ए क्रिकेटर एक्सपर्ट के अलावा कोई और जान नहीं सकता। और उसने, सलमान भट्ट ने यह कहा कि जो बंदे ये चाहते हैं या जो बंदे ये कहते हैं कि बाबर आजम टीम के लिए नुकसानदेह है या टीम में उसका होना टीम के लिए या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, वो बंदे क्रिकेट की अलफ बे से भी वाकिफ नहीं है। उनको सिर्फ बाहर बैठकर बोलना आता है, उनको कुछ भी नहीं आता। जिस तरह से अब्दुल रज़ाक ने ये अपने अल्फाज में, अब्दुल रज़ाक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने एतराफ़ करते हुए अब्दुल रज़ाक ने कहा कि भाई टीवी पर बैठकर बोलना और बात होती है, लेकिन जब आप टीम के अंदर आते हैं, जब आप पर जिम्मेदारी होती है, जब आपने ईमानदारी से फैसला करना होता है, तब आपको पता चलता है कि असल कहानी क्या है। और ईमानदारी से फैसला करके हमने बाबर आजम को ही कप्तान बनाया है, क्योंकि बाबर से बड़ा कप्तान हमारी नज़र में कोई है ही नहीं। और लोग यहाँ पर बातें करते हैं कि बाबर को कप्तान क्यों बना दिया, बाबर आजम फिनिशर नहीं है, बाबर में ये खामी है, बाबर में वो गलती है। भाई सबको गलतियां ही नजर आती हैं, खूबियां तो किसी को नजर आती ही नहीं है। अगर बाबर की खूबियां सबको नजर आना शुरू हो जाएं तो शायद बाबर से बड़ा बल्लेबाज आपको दुनिया में नजर आने वाला नहीं है। ये मेरी गारंटी है आपको कि बाबर से बड़ा बल्लेबाज आपको दुनिया में नजर नहीं आएगा कोई भी।